नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सांगी बाजे भक्त परिचय, यानी हरियाणवी सांग परंपरा में सांगी बाजे भक्त का क्या योगदान है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न की भूमिका बनाएंगे और इस भूमिका में आप बताएंगे कि हरियाणा के साहित्य में सांग परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह हरियाणवी साहित्य की एक विशेष पहचान है हरियाणवी सांगों से। और हरियाणवी सांग परंपरा में या सांग विधा में अनेक ऐसे सांगी हैं जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन सांगियों में बाजे भक्त भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और इनका परिचय इस प्रकार से है। इसके बाद आप इनका परिचय देंगे और परिचय में आप सबसे पहले बताएंगे कि इनका मूल नाम क्या है, बाजे राम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल राम बाजे राम है, तो बाजे भक्त इनका नाम कैसे पड़ा। देखिए, ऐसा पता चलता है लेखों से या इनके जो जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये बचपन से ही बहुत मीठा गाया करते थे और भक्ति में लीन हो जाते थे। यानी जो ये भजन गाया करते थे तो बड़े ही मगन होकर मीठे स्वर में गाते थे, इसीलिए इनका नाम धीरे धीरे परिवर्तित हो गया बाजे भक्त में। इनका जन्म हुआ संवत 1855। कहाँ पर हुआ? सोनीपत जनपद के मिसाणा गांव में हुआ। आप सीधा भी बता सकते हैं कि इनका जन्म हरियाणा में मिसाणा गांव में हुआ। इनके जो गुरु हैं वो सांगी हरदेवा है। सांगी हरदेवा को इन्होंने अपना गुरु माना और इन्हीं से इन्होंने अभिनय की शिक्षा भी प्राप्त की। छोटी उम्र में ही ये रामलीलाओं में अभिनय करने लगे थे और लेकिन इनका जो मन था वो बड़ा ही कोमल हृदय था और इन्होंने अपने जो समाज कल्याण से जुड़े हुए कार्य थे उसमें भाग लेकर इन्होंने अपने हृदय का परिचय दिया या अपनी उदारता का परिचय दिया। ये चाहते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए, विशेषकर नारी के जीवन में जो समस्याएं हैं, नारी से जुड़ी हुई जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर भी किया जाए। और इसीलिए ये अपने जब सांग करते थे तो उसमें मुख्य तौर पर नारी पात्रों की भूमिका ये निभाते थे। इसके बाद बात करते हैं इनके सांगों की। देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध सांग है उसमें है हीर रांझा, नल दमयंती, शकुंतला दुष्यंत, महाभारत आदि पर्व, कृष्ण जन्म, पद भक्ति, राजा रघुवीर, धर्मकोर। ये इनके प्रसिद्ध सांग हैं और इन्हीं रचनाओं के माध्यम से इनकी जो खासियत है इनकी रचनाओं में, इन्हीं रचनाओं के माध्यम से इन्होंने जो तत्कालीन सामाजिक समस्याएं थी उनको उठाया है ताकि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। यानी तत्कालीन जो समाज में बुराइयां थी उनको उठाया और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं उन परंपराओं से नई पीढ़ी को अवगत कराया जा सके, ऐसा भी इनका प्रयास रहा है। तो एक तो तत्कालीन जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका चित्रण या उन घटनाओं को इन्होंने लिया है और दूसरा जो हमारी भारतीय परंपराएं, सभ्यता, हमारी संस्कृति है उसको भी बचाए रखने का प्रयास इन्होंने अपने सांग रचनाओं के माध्यम से किया है। अंत में आप इसमें निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि हरियाणवी सांग परंपरा बहुत समृद्ध है और इस समृद्ध सांग परंपरा में सांगी बाजे भक्त का अपना एक विशेष स्थान है, जिन्होंने हरियाणवी सांग साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। बस इस तरह से आपको केवल 4 नंबर का छोटा प्रश्न तैयार करना है। ये प्रश्न बड़े प्रश्नों में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न 4 नंबर के प्रश्नों में आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको ये पता होना चाहिए। और वैसे भी सांगी बाजे भक्त का जीवन परिचय बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है। कई बार ये पहले जो पुराने पेपर हैं उसमें भी ये आ चुका है, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं। तो चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले उनको आप विशेष रूप से करें क्योंकि यही प्रश्न आपके नंबरों को बढ़ाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।